डॉक्टर जो लोगों की जान बचाने की कसम खाता है, लेकिन उसी ने 50 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। और सबसे डरावनी बात, उसे कभी देखकर शक नहीं हुआ। ये कहानी है देवेंद्र शर्मा की। मीडिया ने जिसे नाम दिया डॉक्टर डेथ का। वो कोई गैंगस्टर नहीं था, ना ही किसी अंधेरी दुनिया का हिस्सा। वो पढ़ा लिखा आदमी था, आयुर्वेदिक डॉक्टर, अपनी क्लिनिक चलाता था, परिवार था, बच्चे थे, यानी एक सामान्य मिडिल क्लास जिंदगी। लेकिन 1990 के दशक में उसकी जिंदगी ने करवट ली। उसने एक गैस एजेंसी में निवेश किया। करीब 11 लाख रुपए डूब गए। यह उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी दोस्तों। और फिर यहीं से शुरू हुआ गिरावट का सिलसिला। पहले उसने छोटे मोटे और फर्जी काम किए, फिर नकली गैस कनेक्शन रैकेट से जुड़ा। लेकिन पैसे की भूख बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और फिर उसने चुना सबसे आसान शिकार, टैक्सी ड्राइवर्स। उसका तरीका बेहद सिंपल था। वो खुद को ग्राहक बताता, टैक्सी हायर करता, लंबा सफर बताता, ड्राइवर भरोसा करता, रात का समय, सुनसान रास्ता, और फिर गला घोंट दिया जाता। कोई गोली नहीं, कोई चीख नहीं, कोई खून के निशान नहीं, बस कुछ मिनट और एक जिंदगी खत्म। लेकिन असली खौफ तो दोस्तों यहीं से शुरू होता है। हत्या करने के बाद वो लाशों को नहरों में फेंक देता था। ऐसी नहरों में मित्रों, जिन नहरों में मगरमच्छ रहते थे। और फिर मगरमच्छ सबूत मिटा देते, टैक्सी बेच दी जाती, पैसे बांट लिए जाते, और देवेंद्र शर्मा वो अगले दिन फिर डॉक्टर बनकर क्लिनिक में बैठा होता था। सोचिए, सुबह मरीजों को दवा दे रहा है, रात में किसी का गला घोंट चुका है। सालों तक यही चलता रहा मित्रों। कई टैक्सी ड्राइवर्स गायब होते रहे, पर गुमशुदगी के केस अक्सर ठंडे पड़ जाते थे। परिवार इंतजार करता रहा, पुलिस के पास ठोस सबूत नहीं। और सबसे चौंकाने वाली बात दोस्तों, कि देवेंद्र शर्मा के मुताबिक उसने लगभग 50 हत्याएं की। 50 हत्याओं का मतलब 50 परिवार दोस्तों। 50 घरों में अपने पति के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने घर के गार्जियन के लिए अधूरा इंतजार, और किसी ने शक नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो डरावना नहीं था, वो सामान्य था, धार्मिक था और शांत था। पड़ोसी कहते थे कि वो अच्छा आदमी है। यही चीज शायद सबसे ज्यादा डराती है मित्रों, क्योंकि अपराध हमेशा चेहरे पर नहीं लिखा होता। 2004 में आखिरकार पुलिस को सुराग मिला। एक ड्राइवर गायब हुआ। फोन रिकॉर्ड और संदिग्ध परिस्थितियों ने शक पैदा कर दिया। देवेंद्र शर्मा गिरफ्तार हुआ। पूछताछ में जो उसने कबूल किया, उसने पुलिस को भी हिलाकर रख दिया मित्रों। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती।
उसे उम्र कैद हुई, जेल भेजा गया और फिर 2020 में उसे पैरोल मिल गई। वो बाहर आया और सीधे फरार हो गया। हाँ, एक सीरियल किलर फिर से आजाद घूम रहा था। दोस्तों, कुछ महीनों तक वो लापता रहा, फिर दोबारा उसे पकड़ा गया। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया, और वो सवाल यह कि क्या ऐसे लोग कभी बदलते हैं? देवेंद्र शर्मा ने अदालत में कहा था मित्रों कि वो हालात का शिकार था, पैसों की मजबूरी थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या पैसों की वजह से कोई 50 हत्याएं कर सकता है? एक बार गलती हो सकती है, 2 बार लालच हो सकता है, लेकिन 50 बार? यह सिर्फ लालच नहीं लगता मित्रों, बल्कि यह एक पैटर्न है, एक ठंडा सुनियोजित दिमाग। सबसे डरावनी बात यह नहीं है मित्रों कि उसने हत्या की, बल्कि सबसे डरावनी बात यह है कि वो सामान्य दिखता रहा। इन हत्याओं के बाद भी वो सामान्य दिखता रहा। वो आपके, हमारे आसपास के किसी भी इंसान जैसा ही रहता था, और यही रियलिटी अनसेटलिंग है। आज जब हम लिफ्ट लेते हैं, किसी गाड़ी में कैब बुक करते हैं, तो हम भरोसा करते हैं मित्रों, लेकिन भरोसा ही उसका सबसे बड़ा हथियार था। अब आप सोचिए, क्या वो हालात का शिकार था, या उसके अंदर हमेशा से ही इन गलत चीजों का अंधेरा था? और अगर वह इतना सामान्य दिख सकता है, तो क्या हम सच में पहचान सकते हैं कि हमारे आसपास कौन क्या छिपा रहा है? मित्रों, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।